Hello students, we were doing the revision of chapter 3rd. We have revised up to exercise 3.4. Today we will revise exercise 3.5, which is based on cross multiplication method to solve the pair of linear equations in two variables. तो आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे कैसे होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको सोल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको। क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? दो प्लेसेस है A एंड B, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। किसी हाईवे पर है दोनों प्लेसेस। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार पॉइंट जो प्लेस ए है वहाँ से स्टार्ट करती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे एक कार प्लेस बी से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है एट डिफरेंट स्पीड, बट स्पीड क्या है दोनों की डिफरेंट है, तो वो दोनों दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद मिल जाती है, मतलब एक ही प्लेस पर सेम जगह पे पहुंच जाती है। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे के से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, या ये कहें एक दूसरे की तरफ जाती है, दे मेट इन 1 आवर, तब उनको मिलने में 1 घंटा लगता है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, हमें ये बताना है दोनों कार की स्पीड्स कितनी है। देखिए ये हमारा हाईवे है, ये प्लेस हमारा ए है, ये प्लेस हमारा बी है। तो जो इन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग करते हैं। एक कार प्लेस ए पे खड़ी है, ये मैंने कार बनाई है। एक कार प्लेस बी पर खड़ी है। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन, मान लीजिए राइट साइड में जा रही है दोनों कार, उस साइड, ये भी उस साइड जा रही है और ये भी, ये दोनों कार 5 घंटे के बाद सेम जगह पहुंच जाती है। मान लीजिए 5 घंटे के बाद दोनों कार यहाँ पहुंच गई। ये कार बी वाली है, ये ए वाली कार है, ए प्लेस वाली कार है। अब देखिए इन दोनों की स्पीड डिफरेंट होंगी, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में कार जा रही है और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इस कार को इस कार तक पहुंचने के लिए इसकी स्पीड को ऑब्वियस है ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे पहले चल रही है, इससे आगे चल रही है उस डायरेक्शन में। अगर ये इस तक पहुंचना चाहती है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी कम। इट मीन्स दोनों की डिफरेंट स्पीड्स होंगी। तो मैंने दोनों की स्पीड मान ली। लेट द स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट प्लेस बी इज y किलोमीटर पर आवर। जो प्लेस ए पे कार है उसकी स्पीड मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, और जो प्लेस बी पे कार है वो उसकी स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब अगर स्पीड x, इसकी x है, इसकी y है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा, 5 घंटे। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 आ रहा है, स्पीड कितनी है x, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 5x। सिमिलरली इस कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। स्पीड कितनी है इसकी, y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम इज 5y। ये 5y हो गया। अब देखिए पहली जो इक्वेशन है वो इसी पे बेस बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5x और यहाँ से यहाँ तक का 5y। जब इस 5x में से इस 5y को माइनस करेंगे तो 5x माइनस 5y इज 100। ये बचेगा ना a b 100, तो ये हो जाएगा 100। उसके बाद हमारे पास देखिए फिर कहता अगर कार दोनों हुई सेम एक दूसरे की तरफ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हैं। जो कार प्लेस ए पे वो इस साइड जा रही है, जो कार प्लेस बी पे वो इस साइड आ रही है। 1 घंटे के बाद दोनों कार सेम पोजीशन में पहुंच जाती है, मीट कर जाती है। तो अब इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, 1 घंटे में कितना चलेगी ये, टाइम इंटू स्पीड। स्पीड x है, टाइम 1 आवर है, तो 1 इंटू एक्स इज x। इसकी स्पीड y है, टाइम 1 आवर है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा y। x प्लस वाई कितना हो जाएगा टोटल, ये इनके बीच का डिस्टेंस मतलब 100। तो सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो फर्स्ट बनी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 एंड सेकंड बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, यहाँ भी 20 आ गया। तो एक इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जब भी लगाओगे तो पहले तो सारी टर्म्स को एक साइड ले आओ। लेफ्ट साइड ले आई मैं, x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब
यहाँ लिखना होता है हमें x y1 b1 b2 मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ y, कांस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट्स ऑफ x, देन अगेन कोफिशिएंट्स ऑफ y, -1 1, कांस्टेंट टर्म -20 -100, कोफिशिएंट ऑफ x 1 1 एंड अगेन कोफिशिएंट ऑफ y इज -1 1। x डिवाइड बाय इसकी इससे मल्टीप्लाई 100 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई -20 माइनस माइनस प्लस, y डिवाइड बाय इसकी इससे मल्टीप्लाई -20 इसकी इससे -100, एक माइनस बीच में भी आएगा साइन तो प्लस का 100 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 1 माइनस -1 प्लस का 1 हो जाएगा। x बाय 120 y बाय 80 1 बाय 2। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया हमने, x बाय 120 इजिकल टू 1 बाय 2, 120 उधर जाके मल्टीप्लाई 60 आ गई x की वैल्यू। सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया, y बाय 180 इज इक्वल टू 1 बाय 2, 80 उधर जाके मल्टीप्लाई 40 आ गई। इट मीन्स x क्या था हमारा स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए और y क्या था स्पीड ऑफ कार एट प्लेस बी। सो स्पीड ऑफ कार एट ए इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड टू सोल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं। उसमें क्या है, रिड्यूसिंग इक्वेशंस इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। हमें कुछ इक्वेशंस दी होगी, हम उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे। देखिए उसका एक एग्जांपल, हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु नाम की कोई लड़की है, वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, 2 घंटे लगते हैं उसको, और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जाती है, उसको 2 घंटे लगते हैं। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। हमें रितु की स्पीड स्टिल वाटर में भी देखनी है और करंट की स्पीड मतलब लहरों की स्पीड भी बतानी है। देखिए हमने क्या सपोज कर लिया, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। कि जो स्पीड ऑफ रोइंग मतलब रितु की जो स्पीड थी वो स्टिल वाटर में कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट पानी की जो लहरें हैं उनकी जो स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम का मतलब है पानी की दिशा में जाना। जब हम पानी की डायरेक्शन में जाएंगे तो पानी की स्पीड हमारी स्पीड में ऐड हो जाएगी। तो ये रितु की स्पीड, ये करंट की स्पीड, लहरों की स्पीड, तो कितनी हो जाएगी उसकी टोटल स्पीड डाउनस्ट्रीम जाते टाइम x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम मतलब पानी की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में जाना। उस टाइम पे जो पानी का बहाव है वो हमारी स्पीड को अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो जितनी हमारी स्पीड होगी उसमें से पानी की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, माइनस। इट मीन्स x माइनस y किलोमीटर पर आवर। हमें पता है टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसमें क्या कहा, रितु है जो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, उसको 2 घंटे लगते हैं। 20 किलोमीटर उसका डिस्टेंस, x प्लस वाई उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड, टाइम उसका 2 आवर्स। 20 बाई 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की x प्लस वाई की उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y, 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब उसके बाद जो रितु है वो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जाती है, उसको टाइम कितना लगता है, 2 घंटे। अब डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x माइनस वाई, टाइम कितना है 2, 4 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। तो ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट। ध्यान रखना डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब है पानी की डायरेक्शन में जाना, और पानी की डायरेक्शन में जाते वक्त जो पानी की स्पीड है वो हमारी स्पीड में ऐड होगी। और अपस्ट्रीम का मतलब है पानी की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में जाना। उस टाइम पे जो हमारी स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड क्या होगी, सबट्रैक्ट होगी। तो ये माइंड में रखना। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है, दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है। एक बन गई है 20 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y, एक बन गई है 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ऐड कर लिया हमने, 2y ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 20 प्लस 4 इज 24, 2x प्लस 2x इज 4x। 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में, 4 से 24 कैंसिल, 6x आ गया। x की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पे इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी। मैंने फर्स्ट में रखा 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 2y, 2 इंटू 6 इज 12, 12 उधर जाके माइनस, 20 माइनस 12 इज 8, इधर 2y, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 4, y की वैल्यू आ गई 4। अब x कौन था हमारा, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और y क्या था, स्पीड ऑफ करंट। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे भी, सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, लास्ट में लिखेंगे, एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये भी लिखना ज़रूरी होता है लास्ट में, x और y को आप लिख लेना, ठीक है। तो आज आपका
3rd चैप्टर की रिवीजन भी कंप्लीट होती है। यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स जो भी बनते हैं आप लोग प्रैक्टिस करिएगा घर पे बैठ के, अच्छे से बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।